हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस ट्यूटोरियल। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक चैप्टर से ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन फ्रॉम क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। तो इस स्टैटिस्टिक चैप्टर में हम लोग मेनली 3 मेथड के बारे में ही जानेंगे। 3 मेन मेथड वो क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ। मेथड नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 जो है मोड। ये तीनों मेथड के बारे में ही आज जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो फिर इन तीनों मेथड से फिर ये मीन का इसका भी फिर 3 मेथड है। तो मेथड नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है। इसका फिर मेथड नंबर 2 क्या है? एस्यूम्ड मीन, और इसका दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड। ठीक है। अभी इसी मीन का फिर तीसरा मेथड जो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से बता दे रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स में क्लास 10 के लिए स्टैटिस्टिक्स का 3 मेन मेथड है, मीन, मीडियन, मोड। फिर इसी मीन का फिर 3 मेथड है, और डायरेक्ट मेथड, एस्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अभी इन तीनों मेथड को एक एक करके समझने के लिए कोशिश करेंगे। क्वेश्चन यही होगा क्लास। अभी मैं क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूँ। क्लास यहाँ में मैंने एक एग्जांपल लिया है क्लास बोल के। यहाँ में क्वेश्चन का हिसाब से होगा, मार्क्स भी लिख सकते हो, हाइट भी लिख सकते हो, यहाँ में साइज भी लिख सकते हो। तो ये जो है स्टेटमेंट जो होगा, ये जो लिखा जाएगा वो क्वेश्चन का हिसाब से होगा। तो मैंने इन जनरल यहाँ में क्लास बोल के लिख दिया। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन सा वाला मेथड से पहले शुरू करेंगे? मीन बाय डायरेक्ट मेथड। इसी से सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। मीन बाय डायरेक्ट मेथड, इसी से सॉल्व करेंगे। मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ओके। तो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड पे सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए 3 कॉलम्स या 4 कॉलम्स बनाने की ज़रूरत है। यहाँ में 2 कॉलम है, क्लास, फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग फ्रेम करेंगे, बनाएंगे 4 कॉलम। ठीक है। तो इसमें 4 कॉलम क्या क्या है? तो एक होगा, ये सॉल्यूशन में दिखा दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मीन कैसे निकालेंगे? वो मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, इसी टेबल का वो मैं यहाँ में समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोग 4 कॉलम को बनाएंगे। तो वो 4 कॉलम क्या क्या है मैं लिख देता हूँ। एक होगा क्लास, ठीक है। दूसरा होगा मिड वैल्यू, इसको आई सब्सक्रिप्ट फॉर्म है, ऐसा डिनोट करेंगे। तीसरा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इसको FI बोलेंगे, FI से डिनोट करेंगे। चौथा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को FI इंटू XI, इसको बोलेंगे FI मल्टीप्लाई XI। मतलब ये दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ में लिखेंगे। तो ये हो गया
टेबल। टेबल यहाँ से कैसा करके टेबल बनाना है वो मैं समझा रहा हूँ। तभी क्लास में क्या क्या दिया वो लिखते हैं 0 to 10, 0 to 10, ठीक है। उसके बाद क्या दिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। लास्ट में 40 to 50। तो ये है दिया गया है, टेबल को बना लिया गया है, टेबल बना लिया गया है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है 3, 0 to 10 का वैल्यू क्या दिया है 3 फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 का क्या दिया गया है 5 फ्रीक्वेंसी यहाँ में दिया गया है, 20 to 30 का क्या दिया गया है 9, एंड 30 to 40 का क्या दिया गया है 5, 40 to 50 का क्या दिया गया है 3। ये है। तो अभी ये जो है क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट दिया गया है वो ही है। तो अभी इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू का मतलब क्या है कि 0 + 10 ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, ये हो गया इसका टेक्निक या इसका तरीका। इसको कैसा निकालना है, इसको कैसा सॉल्व करना है उसका तरीका। ये दोनों को प्लस करो, 2 लेकर डिवाइड करो। तो 0 + 10, 10 डिवाइड बाई 2 5 होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ में भी 10 + 20 डिवाइड बाई 2, तो 10 + 20 मैंने तरीका यहाँ में दिखा दिया। तो 10 + 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल क्या होगा 15। तो उसी तरह 20 + 30 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 25, ठीक है। 30 + 40 35, 40 + 50 45, ठीक है। एक मैं तरीका बताता हूँ। अगर ये जो डिफरेंस जो है सेम है, यहाँ में भी डिफरेंस 10 10 10 डिफरेंस का बात कर रहा हूँ। 0 to 20 का डिफरेंस 10, 20 to 20 10 to 20 का डिफरेंस 10, 20 to 30 का डिफरेंस 10, 30 to 40 का डिफरेंस 10, 40 to 50 का डिफरेंस 10। अगर ऐसा डिफरेंस बराबर है तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। तो 0 + 10 पहले वाला को ऐसा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट है वो लिखिए। लिखने के बाद सब जगह में डिफरेंस 10 है तो उसी 10 को इसके साथ प्लस कीजिए। 5 + 10 15, 15 + 10 25, 25 + 10 35, 35 + 10 45, ऐसा भी कर सकते हो। अगर ये मालूम नहीं है तो ये है मेन तरीका दिखा दिया गया है। कभी कभार क्या होता है कि ऐसा प्लस करके करने का टाइम में एग्जाम में समय का कंजम्पशन होता है, समय बहुत लिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सब तरीका बता दिया। तो अभी क्या करेंगे fi × xi। तो fi ये है, xi ये है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 15 75। अभी फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 45, 4 इन हैंड, 9 2 18 + 4 22, ये होगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 2 इन हैंड, 5 3 15 + 2 17। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15, 3 4 12 13, ठीक है। 3 5 15, 1 इन हैंड, 3 4 12 + 1 13। तो अभी क्या होगा, इसको बोलेंगे सिग्मा f i, या तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका नाम है सिग्मा, इसका मीनिंग समेशन का मतलब सबको प्लस करना है, इन सभी का टोटल निकालना है। कभी कभार यहाँ में सिग्मा fi भी लिख सकते हो, या तो कैपिटल लेटर n भी लिख सकते हो। तो उसी तरह यहाँ में क्या आएगा सिग्मा f
आई एक्स आई मतलब सिग्मा मतलब समेशन मतलब इन सभी को प्लस करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो ठीक है, अभी प्लस करेंगे 5 + 3 8 + 9 17 22, यहाँ में मिल गया 25। ठीक है, अभी यहाँ में थोड़ा इस तरफ जाके लिखता हूँ 1 2 3 4 5 5 5 0 25, 2 in hand 2 + 1 3 10 12 19 22, 2 in hand 2 3 4 5 6 to 5। ठीक है, ये हो गया। अभी डायरेक्ट मेथड का ये हो गया, जो अरेंजमेंट है जब जो टेबल जैसा कैलकुलेट करना है, कैसा बनाना है, कैसा करके करना है, वो समझा दिया। अभी यहाँ में मैं दिखा देता हूँ मीन इक्वल टू, यहाँ में कंटिन्यूएशन, ये हो गया मीन का सिंबल। हम लोग को क्या निकालना है? मीन। तो ये हो गया मीन का सिंबल, इसको मीन बोलेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? ये डिवाइडेड बाय ये, ध्यान से देखिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये है फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है। ध्यान से देखिए, यहाँ में जो टोटल है उसको ये लेकर डिवाइड करना है। मैंने यहाँ में बता दिया, कभी कभी ऐसा नहीं लिख के भी कैपिटल लेटर एन लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू लिखेंगे। इसका वैल्यू कितना मिला? 6 to 5 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू कितना मिला? 25। तो इसको डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 25। ये हो गया डायरेक्ट मेथड से मीन को कैसा कैलकुलेट करना है, वो मैंने यहाँ में समझा दिया। तो ठीक है, इसको एक बार देखिए। ठीक है स्टूडेंट, देख लिया? तो इसको मैं मिटा देता। ओके स्टूडेंट्स, पूरा नहीं मिटाया क्योंकि फिर मीन बाय एस्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड से ही सिखाने वाला हूँ। तो मीन बाय क्या है? एस्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड, यह है, इसी मेथड से सिखाने वाला हो। तो यहाँ में इसी मेथड से और 2 कॉलम की जरूरी है। तो वो 2 कॉलम क्या है, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ में। ये बराबर रहेगा, ये तीनों कॉलम जो है बराबर रहेगा, सेम टेबल है, उसी का ही मीन का निकालना है। कौन सी मेथड? ये मेथड अप्लाई करके इसको कैलकुलेट करना है। इसके लिए यहाँ तक बराबर रहेगा और एक कॉलम आएगा, वो हो गया यू आई का फॉर्मूला होगा xi माइनस a। तो ये a हो गया एस्यूम्ड मीन। क्या बोला मैंने? एस्यूम्ड मीन। ठीक है, xi तो यहाँ पे है, तो ये हो गया डेविएशन, इसका मीनिंग डेविएशन। ये xi यहाँ में है, मिड वैल्यू को दिखाता है। a मतलब एस्यूम्ड मीन, ये देखिए एस्यूम्ड मीन। तो ये a का वैल्यू जो है यहाँ से कोई एक जगह से ले सकते हो, तो वो क्या है? प्रेफरेबली इन द मिडिल, मतलब मिडिल में होने से वो प्रेफर किया जाता है। कोई सा भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, ए का वैल्यू ये भी ले सकते हो, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, कोई सा भी ले सकते हो। लेकिन क्या है कि प्रेफरेबली ये है, प्रेफरेबली इन द मिडिल वाला, प्रेफरेबली ये बोला। ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोल रहा हूँ? प्रेफरेबली इन द मिडिल वाला, नहीं तो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो मैंने इसको एस्यूम्ड मीन मान लिया, तो अभी इसको फिलअप करेंगे, इसको देखेंगे। xi इस जगह में, इस रो में xi क्या है? 5 माइनस a क्या लिया गया है? 25। तो 5 - 25 कितना हुआ? -20। ठीक है,
अभी इस रो में xi का क्या है 15 माइनस a का कितना है 25, a का कितना है 25, तो ये क्या होगा ये -10। फिर इस रो में a का कितना है xi का कितना है 25, a का भी कितना है 25, तो 25 माइनस 25 0। हमेशा ध्यान रहे जहाँ में एज्यूम्ड मीन लेंगे वहाँ में हमेशा इस कलम में 0 होगा। उसके बाद फिर यहाँ में xi का वैल्यू क्या है 35 माइनस, देखो स्टूडेंट हम लोग इसी को ही फॉलो कर रहे हैं, इसको ही देख रहे हैं। xi का वैल्यू क्या है 35 माइनस a का वैल्यू क्या है 25 लिया गया है, तो इक्वल टू 10। फिर यहाँ में xi का वैल्यू क्या है 45 माइनस a का वैल्यू क्या है 25, तो 45 माइनस 25 इक्वल टू 20। ठीक है, अभी क्या करेंगे लास्ट वाला क्या होगा fi इंटू ui, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ में लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 3 20 60 प्लस माइनस माइनस 5 10 50। ठीक है, अच्छा तो अभी 9 इंटू 0 0, 5 10 50, अभी 3 इंटू 20 60। ठीक है, तो अभी ध्यान देखिए यहाँ में क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 0 मिल रहा है, क्योंकि ये हो गया क्या है देखिए -60 प्लस 60 माइनस 50 प्लस 50। अभी 3 20 ठीक है, 5 10 50 ठीक है, 9 0 से 0, 5 10 50 और ठीक ही है। अच्छा, तो अभी समेशन ऑफ ये लिखेंगे, समेशन ऑफ fi ui इक्वल 0 मिला। ठीक है, इसका समेशन मतलब सिग्मा मतलब समेशन मतलब टोटल करेंगे, ये सभी का टोटल करने से क्या है -60 प्लस 60 0 हो गया, -50 प्लस 50 0 हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे निकालेंगे मीन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला a प्लस, इससे पहले हम लोग लिखा देंगे, यहाँ में लिखा देंगे लेट a इक्वल 25, वो दिखा देंगे लेट a इक्वल 25, इसको सपोज लिया गया है वो दिखा देंगे यहाँ में लेट a इक्वल 25। ठीक है, अच्छा उसके बाद मीन इक्वल टू a प्लस, ये a आएगा। ठीक है, a प्लस फॉर्मूला ये होगा समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, ये आएगा। तो a का वैल्यू कितना लिया गया है 25 प्लस इसका वैल्यू क्या है 0, इसका वैल्यू क्या है 25। ठीक है, तो 25 प्लस अगर 0 को 25 लेकर डिवाइड करेंगे 0 मिलेगा इक्वल टू 20। देखिए स्टूडेंट, इसी मीन का पहले मैंने जो इससे पहले जो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन का, तब भी रिजल्ट 25 मिला था। अभी सेम क्वेश्चन को मैंने जब एस्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड से समझाया एक्सप्लेन किया तब भी रिजल्ट एक ही है। इसका मतलब मेथड अलग अलग होने से भी रिजल्ट बराबर होगा, यही है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देख लिया, तो इसको मैं अभी स्टेप डेविएशन मेथड से ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा, तो इसमें थोड़ा बदलाव होगा, इसके लिए इसको मैंने नहीं मिटाया। अभी जो मेथड जो होगा वो स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मीन बाय स्टेप डेविएशन अभी इसी मेथड से जाएंगे, मीन बाय स्टेप डेविएशन।
मेथड। तो अभी यहाँ में क्या होगा, हाँ ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। तो यहाँ में क्या होगा, स्टेप डेविएशन जैसे आएगा यहाँ में नीचे में क्या आएगा, नीचे में h आएगा। h मीन्स वाइड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। h का मतलब वाइड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, ये जो है इसका वाइड्थ होगा। तो इसको यू आई इक्वल, ऐसा नीचे में h आएगा। तो हम लोग यहाँ में लिख सकता है लेट a इक्वल 25, लेट a इक्वल 25। उसके बाद हियर h इक्वल, मतलब ये यहाँ में वाइट ऑफ द क्लास कितना है, सबका डिफरेंस 10 है, तो वो यहाँ में आएगा। तो अगर यहाँ में 10 है तो मैं यहाँ में डायरेक्ट 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसको निकाल लेंगे। एक्स आई क्या है 5 माइनस ए क्या है 25 डिवाइडेड बाय एच क्या है 10, ऐसा करेंगे। तो 5 माइनस 25 माइनस 20 डिवाइड बाय 10 माइनस 2। ठीक है, अभी फिर क्या है यहाँ में 15 माइनस 25 डिवाइड बाई 10 क्या होगा 10। 15 माइनस 25 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 1। जहाँ में एज्यूम लेंगे वहाँ में हमेशा 0 होगा। उसके बाद इसको ही आगे बढ़ाते जाए, माइनस 1 से हमें यहाँ प्लस 1 लिखे, यहाँ में माइनस 2 से हमें प्लस 2 लिखे, ऑटोमेटिक ये ऐसा ही होगा। तो फिर भी मैंने यहाँ में जो तरीका है वो दिखा दिया। ऐसा 25 माइनस 25 0 होगा, फिर 35 माइनस 25 यहाँ में मैंने यहाँ में कैसा दिखा दिया वैसा सॉल्व करने से ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अभी क्या है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 5 प्लस माइनस माइनस 5 1 5 9 0 0 5 1 5 3 2 6। तो अभी यहाँ में भी क्या आ रहा है देख लीजिए, यहाँ में भी समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई इक्वल टू 0 माइनस 6 प्लस 6 0 माइनस 5 प्लस 5 0। तो देयरफॉर मीन इक्वल टू क्या होगा, इस केस में ए प्लस फॉर्मूला यही है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ये है फॉर्मूला। तो अभी देखिए ए का जगह में क्या लिखेंगे 25 प्लस इसका जगह में क्या लिखेंगे 0, उसके बाद इसका जगह में 25 इंटू एच का जगह में क्या लिखूँ 10। अभी देखिए 25 प्लस 10 0 0 0 डिवाइड बाई 25 0 इक्वल टू 25। देखिए स्टूडेंट, इन तीनों मेथड में ही रिजल्ट भी एक ही आया, सेम टेबल सेम क्वेश्चन। डायरेक्ट मेथड में भी 25 आया था मीन का वैल्यू, एस्यूम मीन और शॉर्टकट मेथड में भी मीन का वैल्यू 25 आया था, स्टेप डेविएशन मेथड में भी मीन का वैल्यू 25 आया था। तो अभी अगर आप लोगों को क्वेश्चन में नंबर अगर थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर दिया गया तो सबसे आसान मेथड स्टेप डेविएशन मेथड होगा। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूंगा अगर यहाँ में नंबर अगर बड़ा बड़ा दिया जाता है, मैक्सिमम नंबर बड़ा बड़ा 1100 500 ऐसा बड़ा बड़ा नंबर दिया जाता है, उसी क्वेश्चन में आप लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड का अप्लाई करने से कैलकुलेशन आसानी होगा। तीनों मेथड का एडवांटेज डिसएडवांटेज यही है, सब मेथड का रिजल्ट एक ही होगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में अगर नंबर बड़ा बड़ा दिया जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वहाँ में बड़ा बड़ा होगा, तो मल्टीप्लिकेशन का मिस्टेक होने का चांस है, डिवीजन मिस्टेक होने का चांस है। वहाँ में सबसे स्टेप डेविएशन मेथड आप लोगों को नंबर को छुटा कर देगा, तो कैलकुलेशन
आसान होगा, तो कैलकुलेशन जहाँ में आसान होगा वहाँ में मिस्टेक कम होगा। इसके लिए मैं एडवाइस करता हूँ मेरे स्टूडेंट को स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करने के लिए, नंबर जब बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मीन का तीनों मेथड को मैंने एक्सप्लेन करा दिया। अभी मैं समझाने वाला हूँ मीडियन। इसी क्वेश्चन से मीडियन को समझाने वाला हूँ। तो मीडियन में हम लोग को मीडियन नंबर 2 जो है, मीडियन कैसा कैलकुलेट करना है वो अभी मैं समझाने वाला हूँ। तो मीडियन का सॉल्यूशन, मीडियन में 3 कॉलम की जरूरी है, क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो तीनों कॉलम को ड्रॉ करेंगे। आए, तो यहाँ में क्लास होगा, क्लास, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ में शॉर्टकट में लिख देता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी लिख दिया क्लास, ये तीनों की जरूरी है। तो क्या दिया, 0 to 20, 20 to 40, यही क्वेश्चन है, इसी को ही सॉल्व करेंगे। मीडियन इसी टेबल का ही निकालेंगे, 40 to 60, तो 60 to 80, 80 to 100। ठीक है, अच्छा, तो अभी ये है फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 21, 8, 12, 22 में यहाँ से लिख रहा हूँ, 21, 8, 12 यही सब लिख रहा हूँ, 22, 36, इतना ही जो है क्वेश्चन में जो है वही लिखा, ये लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब पहले जो है वो लिखो, उसके बाद 21 प्लस 8, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लिखने के लिए आसानी होगा। अच्छा, यह है 21 प्लस 8, 29, 29, ये 29 प्लस 12 इक्वल टू क्या होगा, 9, 10, 11, 2, 3, 41, फिर ये 41 प्लस 22 क्या होगा, 3, 63, फिर ये 63 प्लस 36 इक्वल टू क्या होगा, 99। तो इसको बोलेंगे n। ठीक है, तो here n इक्वल 99 यह है। ठीक है, अभी देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो वो मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, नहीं तो मैं यहाँ में इसे छोटा से लिख देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला यही होगा, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यह फॉर्मूला, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, F मतलब फ्रीक्वेंसी, H मतलब वाइड ऑफ द क्लास, F मतलब फ्रीक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो n/2 भी n/2 की जरूरी है, तो n/2 इक्वल 99/2। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वल टू 4 2 8, कितना मिला, 19, 9 2 18.5। देख लीजिए, 5 2 इसको डिवाइड करने से 49.5 मिलेगा। 49.5 कहीं में दिखाई दे रहा है क्या, आप देखिए 49.5 इसको ढूंढना है। फिर से बता दे रहा हूँ, यही तरीका है। 99 को 2 लेकर डिवाइड कीजिए तो कितना मिला, 49.5 मिला। तो अभी इसको CF में ढूंढना है,
तो 49.5 कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम वाला 49.5 जो ये दोनों का बीच में आ रहा है, ये दोनों का बीच में आ रहा है, 41 और 63 का बीच में 49.5 आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, तो इसको लेंगे, ये मतलब यहाँ में आ रहा है 49.5 lies in the class, क्या है क्लास, ये है 60 to 80, 60 to 80। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये जो है इसको n जो है हमेशा लास्ट में जो आएगा वही n है, उसको 2 लेकर डिवाइड करो, ये मिलेगा। अभी इस वैल्यू को यहाँ में ढूंढना है, तो ढूंढने से क्या है 49.5 जो ये दोनों का बीच में आ रहा है, तो 41 को पार करके आ रहा है, तो इसको लेंगे, तो मीडियन क्लास ये होगा। ठीक है, तो यहाँ में लिखेंगे हेयर ने देने से भी होगा, सो कुछ भी कमेंट लिख दो। सो क्या लिखेंगे, इसको देखेंगे, फॉर्मूला को देख देख कर निकालना है, नहीं तो छूट दीजिए, बाद में आएगा, सो बाद में आएगा। देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू ये लेंगे 60 to 80, 60 to 80 यह है। तो भी लिखेंगे नाउ, अच्छा छोड़ दो, सो L इक्वल टू, L मतलब यह है, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ये है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 60। अभी यहाँ से एक एक को देख के लिखना है, n/2 का वैल्यू यहाँ में दिया गया है 49.5, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। -CF, तो CF जो है जिस मीडियन क्लास को सिलेक्ट किया उसका प्रीवियस वाला लेंगे, उसका पहले वाला लेंगे। ठीक है, फिर बता रहा हूँ जो मीडियन क्लास जो लिया गया, ये लिया गया, इसका पहले वाला CF लेंगे, तो CF इक्वल टू क्या हो रहा है 41। उसके बाद क्या है F जो है, जो मीडियन क्लास जो लिया F ये है F 22, तो F जो है 22। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचा H जो है वाइट ऑफ द क्लास सब जगह में 20 है, तो लिखेंगे H इक्वल 20। ठीक है, अभी मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई H। अभी वैल्यू को पुट करेंगे, 60 प्लस n/2 क्या है 49.5, 49.5 मल्टीप्लाई CF क्या है, CF 41 बाई F क्या है 22 इंटू H क्या है 20। तो अभी सॉल्व करेंगे, 60 प्लस माइनस करने से क्या होगा, यहाँ में चलो माइनस दिखा देता हूँ, कोई को डेसिमल का प्रॉब्लम 5, तो 41.0, तो क्या मिलेगा 5, 9 - 1 8, तो क्या मिला 8.5। तो अभी क्या लिखो 8.5 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 20। अभी एक काम कर सकते हो, यहाँ में रिड्यूस कर सकता है टू 11 टू 10। ठीक है, तो अभी क्या मिलेगा 60 प्लस मल्टीप्लाई करो कितना होगा 85/11। अभी 85 को 11 लेकर डिवाइड करो, 11 लेकर 7 11 0 77, तो कितना मिलेगा 8। ठीक है, देख रहे हो ना, ओके 8 मिला 0.03
4 7 जार, और सॉरी 4 7 जार नहीं, 2 11 जार 22, क्या लोगे 8 87, ठीक है 7 11 जार 77। देखिए डिवीजन को, ठीक है। अच्छा तो कितना मिला है 7 पॉइंट, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो मैं इसको 3 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 60 प्लस 7.73। फिर बता दे रहा हूँ ये 5 एंड अबव है, 5 से ऊपर है तो इसको हटा कर मैं यहाँ में 3 कर सकता हूँ, ये इसको बोलता है अप्रोक्सीमेशन। तो क्या मिला 67.73, ये हो गया, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। ओके ठीक है स्टूडेंट, अभी मॉडल क्लास के बारे में ही जानेंगे, मूड कैसे निकालना है वो उसके बारे में अभी समझेंगे। तो यहाँ में मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ लिख के रखा है, यहाँ में ये टेबल है, मैं समझाऊंगा ये क्या है। ये टेबल है, उसके बाद मूड का फॉर्मूला ये है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अभी ये टेबल है, तो क्या होता है, मीन के लिए टेबल ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है, मीडियन के लिए भी टेबल ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है, या मतलब टेबल बनाने की ज़रूरी है, लेकिन मूड में टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ ये देखना है कि वहाँ में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है उसी को ही देखना है। तो मैंने पहले से लिख के रख दिया, लेकिन आप लोगों को समझा दूंगा। यहाँ में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 11 है, तो इसको F1 बोलेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का पहले जो है उसको F0, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट में जो है इसको F2 बोलेंगे। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिख के रखा। तो ठीक है, अभी मूड को ड्रॉ करते हैं, ऐसा लिखेंगे हियर सॉल्यूशन, हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 11, therefore model class is yeah, तो model class is what 10 to 20, model class is 10 to 20, ये है model class। तो model class आने के बाद अभी लिख लेंगे, so एक को लिख लेंगे। मॉडल क्लास मिल गया, L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 10 है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 11 है, तो उसी को ही मॉडल क्लास बोलेंगे। यह है इसका पहले वाला F0, इसका नेक्स्ट वाला F2। तो L इक्वल 10, उसके बाद F1 या F1 कितना है लिख सकता है, F1 इक्वल 11, F0 इक्वल, यहाँ से मैंने दिखा दिया, F0 इक्वल 7, F2 इक्वल 5। उसके बाद H इक्वल, H मतलब वाइट ऑफ द क्लास। तो वाइट ऑफ द क्लास क्या है, सब जगह में 10 है, ठीक है। तो अभी मोड लिखेंगे, मोड इक्वल टू, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, L का वैल्यू कितना है 10 प्लस F1 का कितना है 11 माइनस F0 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 का कितना है 11 माइनस F0 का 7 माइनस F2 का 5 इंटू H का कितना है 10, यही है। तो अभी इसको कंटिन्यूएशन यहाँ में करेंगे, इक्वल, पेन का इंक खत्म हो गया, पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी 10 प्लस इसी यहाँ में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 11 माइनस 7 4 डिवाइडेड बाय 2 11 जार 22 माइनस
-7 -5 -12 इंटू 10, ठीक है। तो 10 प्लस 4 बाय यहाँ में क्या मिलेगा 10 मिलेगा इंटू 10। तो ये 10 कैंसिल हो गया, तो 10 प्लस 4 इक्वल 14। तो मूट मिल गया 14, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स से मीन, मीडियन, मोड तीनों टॉपिक को एक्सप्लेन करा दिया। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर नया एक टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे।